पढ़ाया होगा, पहले भी हमने इस पे क्लास लिया था। तो फूड अगर आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, फूड एंड हेल्थ, तो आपने बुक से पढ़ा लिया होगा। उनके बुक में जो दिया है, क्लास 3 के बच्चों को भी है, 5 के बच्चों को भी है। तो आप जब उन्हें शुरू में पढ़ाते हैं तो आप ऐसे बताएं, मतलब चैप्टर्स आपने पढ़ा लिया, जो ईवीएस का उनका चैप्टर दिया है वो आपने पढ़ा लिया। मुझे कैमरा ऑन करने की जरूरत है या चल जाएगा? कैमरा ऑन करना होगा। हाँ तो ठीक है। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, ऐसा शाइन करता है, इसलिए थोड़ा कैमरा ऑन करने से। अभी ठीक है, दिख रहा है तो? जी मैम, दिख रहा है। हाँ, चलो आज कैमरा ऑफ करके ही पढ़ा लेते हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो जब आप उनको पढ़ा रहे होंगे ना फूड, तो सबसे पहले तो शुरुआत करें कि खाना जो तुम्हारे प्लेट में है या लंच बॉक्स में लेकर आए हो। आपके ट्यूशन के बच्चे होते हैं ना, तो वो खाना तो लेकर के नहीं आते, डब्बा या कुछ लेकर के नहीं आते। लेकिन आप उनको ये पूछे कि जो तुमने खाया या स्कूल में गए थे तो जो तुमने लंच बॉक्स में लिया, वो कहाँ से आया। वहां से शुरुआत करते हैं बच्चों को, कि बच्चे समझे कि एक्चुअली होता क्या है, भोजन क्या होता है, खाए तो क्या हुआ। मैं आज ना कैमरा ऑफ कर लेती हूँ तो थोड़ा आराम रहेगा। हाँ तो ठीक है। यस मैम, वो नेटवर्क ऐसा, इशू, आप ऑफ कर लीजिए, कोई बात। हाँ हाँ, वो लाइट का भी थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करते, क्या तुमने आज खाना खाया, तो वो कहाँ से आया। खाना जो खा रहे हो तुम, वो कहाँ से खाना आया। तो वहां से उनकी शुरुआत करते, तुमने आज क्या क्या खाया। अब कोई बच्चा रोटी खा के आया होगा, कोई चावल खा के आया होगा, सब्जियों में तुमने क्या खाया, कोई फल खाया क्या, ये कुछ भी हो सकता है वो फल। एक खीरा हो सकता है, या सैलेड के रूप में उन्होंने कुछ टमाटर खाया या कुछ भी खाया। तो ये सब खाना जो हम खाते हैं, भोजन जो हम लेते हैं, तो उसको हमारे शरीर, वो आता कहाँ से, पहले तो उन्हें ये बताना होगा। आता कहाँ से है तो आप बताएंगे उन्हें। पहले भी हमने प्लांट्स पढ़ाया है, तो जो भी ये प्लांट्स से हम लेते हैं, और कुछ एनिमल से हमारे भोजन आते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, या दूध से बने हुए पदार्थ जो खाते हैं, वो सारा कुछ हमें एनिमल से मिलता है। अगर कभी मौका मिलता है बच्चों को लेकर के आसपास में, अभी जैसे धान रोपने का सीजन है, जिनके पास संभव है, जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल है, तो वहां जाकर के बच्चों को दिखा सकते हैं, या उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बच्चों के घर में खेती भी होती है, तो वो बता सकते हैं कि हाँ, खेत में से ऐसे धान लगाया तो धान से हमें चावल मिला, मतलब धान मिला, उसका जो बीज हुआ धान, उससे हमने चावल निकाला। तो वो जानना जरूरी है। किताब में लिखा है कि तुमने रोटी खाया, चावल खाया, ये इसके बदले वो जानना बच्चों को जरूरी है। वो किताब में तो वो पढ़ ही रहे हैं, फिगर देख करके समझ रहे हैं, पिक्चर्स देख के। वो सब उन्हें बताएंगे। और उसके बाद आप उन्हें बताएंगे जो तुमने खाया, जिस तरह का फूड का कितना प्रकार ये होता है, टाइप्स होता है, उसका कंपोनेंट क्या क्या। एक स्लाइड भी शेयर करें आप लोग के साथ, स्नेहा मैडम, थोड़ा आप हमको होस्ट बनाएंगे 1 मिनट के लिए, तो एक यस मैम। स्लाइड शेयर करते हैं। 1 मिनट। स्नेहा मैडम थोड़ा सा होस्ट बनाइए, यस मैम, स्क्रीन यस शेयर मैम। कर। हाँ, तो तब तक वही जो हमारे फूड, जो हम फूड खाते हैं, भोजन जो करते हैं, उसका कितना कंपोनेंट होता है। जैसे आपने पहले ही पढ़ाया होगा, या हमने भी क्लास लिया था, तो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, रफेज होता है। ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स है। बच्चों के बुक में भी ये डायग्राम दिया रहता है इसका, और आप बच्चों को बता भी सकते हैं आराम से। मैम, आप शेयर कर सकती हैं स्क्रीन। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या?
यस मैम। मेरा स्क्रीन, हाँ तो ठीक है। इसका फूड एंड इम्पोर्टेंस, थोड़ा इसका फॉन्ट ना टाइप करने में छोटा हो गया है। तो फूड का डेफिनेशन ये सब कुछ आप बच्चों को उनके बुक से बताइए, लेकिन बेसिक चीज है कि उन्हें अच्छे से समझाना है कि जो तुम खा रहे हो, जो तुम्हारे प्लेट में आ रहा है, जो तुम्हारे टिफिन बॉक्स में है, उससे तुम्हें क्या क्या मिलता है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए हम भोजन खाते हैं। भोजन खाया जैसे अपने रोटी खाया, दाल खाया, चावल खाया, सब्जी खाई, इन सब चीजों को खाया। तो इन सब का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। हमें हर चीज से अलग अलग कुछ हमारे भोजन का जो कंपोनेंट्स है वो हमें मिलता है। तो कंपोनेंट्स में आपने कार्बोहाइड्रेट्स बताया, फैट्स बताया, विटामिन्स बताया, मिनरल्स बताया, और रफेज बताया। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या मिलता है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एनर्जी हमें मिलता है खाने से, हमारे बॉडी को ग्रोथ मिलता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स से। भोजन में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या, अब बच्चा रोटी खा के आया है, चावल खा के आया है, हम लोग के घर में जो बेसिकली हम लोग यही सब चीजें खाते हैं। रोटी खाया, पोहा खाया, नाश्ते में पराठा खाया किसी ने, उसके साथ में एक सब्जी खाई, कोई दही खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। तो जो ये रोटी चावल, पोहा चावल से ही बनता है, चूड़ा से पोहा बनाते हैं, ये जो अलग अलग चीजें हम खा रहे हैं, ये सब हमारा, ये सब कुछ क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। और ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी देता है मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा देता है काम करने के लिए। अगर हम भूखे हो जाते हैं ना, बहुत लंबा गैप हो जाता है, हम खाने का हो जाता है, तो देखते हैं ना हम, ऐसा शरीर हमारा थक जाता है, हमें खाने काम करने का मन नहीं करता, तो फिर हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। तो जो ज्यादा मेहनत कश लोग होते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, उनके खाने में देखिएगा वो चावल ज्यादा खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का खाना खाते हैं और उनको एनर्जी मिलती है। ग्रोथ हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन्स हो गया, उससे हम ग्रोथ ग्रोथ मिलता है। अब प्रोटीन्स हम कहाँ से लेते हैं? हमारे बॉडी को, जैसे जब बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, तो बढ़ते हुए बच्चे हैं या जो कोई अगर बीमार है तो उसको उसको ताकत की कमी है, उसको भी प्रोटीन्स ज्यादा चाहिए। तो वो सब हमें खाने में कहाँ से मिलता है? जो दाल हो गया, हम हर दिन जो दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, राजमा खाते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी लोग जो है वो अलग अलग टाइप का नॉन वेज खाते हैं, एग्स खाते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से भी हमें प्रोटीन्स मिलता है। तो ये सब क्या हुआ? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मतलब हमारा बॉडी का जो ग्रोथ मतलब बढ़ाव या और उसको रिपेयर करने के लिए ये सब प्रोटीन्स ग्रुप का खाना है जो हमें इन सब चीजों से मिलता है। तो बच्चों को ये भी बताना है। आप इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं कि बच्चों को, आप मान लीजिए कि उनके पास वो सारा प्रोडक्ट नहीं है खाना, मतलब उन सारे का पैकेट लाना या कुछ लाना मुश्किल है, तो आप न्यूज़पेपर से, बुक्स से, या कुछ से भी पिक्चर काट के दो तीन बास्केट बना करके, या एक छोटा पॉट रख के, या कुछ भी जो आप बना सकते हैं एक छोटा एक्टिविटी करके, उसमें अलग अलग वो पिक्चर्स रख दें, या खाना अगर वो अवेलेबल है उस ग्रुप का तो वो रख दें, और फिर बच्चों से पूछे कि तुम एक कोई भी चीट निकालो। बच्चा कोई भी एक उसमें से उठाता है और बोलता है कि ये मतलब किस ग्रुप का ये, आ, उससे पूछें कि वो किस ग्रुप का है, तुम्हारे शरीर के लिए किस तरह से उपयोगी है, तुम्हारे बढ़त में सहायक है, या तुम्हें ऊर्जा देता है, या तुम्हारा बचाव करता है, बीमारियों से बचाव करता है, या जैसे अभी रफेज बताया नहीं, ये सब बुक में दिया है आप उनको, रफेज और ये वाटर हमारे बॉडी के लिए कैसे जरूरी है, उन सबको भी बताइए। क्योंकि ये सब हमने पहले क्लास में कर चुका है और हमारे जो आज के ज्ञानदूत है वो प्रेजेंट थे, इसलिए उसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। तो रफेज जो है हमारे शरीर में क्या करता है? रफेज आप फाइबर के रूप में खाते हैं ना, जो सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, जो आप फल खाते हैं, उसका वो कच्चे रूप में जब खाते हैं तो बॉडी को रफेज मिलता है। तो हमारे शरीर का जो एक्सक्रीटा बोलते हैं, जो मल होता है, जो पखाने के रूप में निकलता है, वो सबको निकालने में सहायक होता है। पानी हमारे खाने के डाइजेशन, पाचन के लिए जरूरी होता है, खाना को पचाने के लिए। तो उन सब का भी जितना खाने का जरूरत है उतना ही हमारे उन सब उन सब चीजों का भी हमारे शरीर को जरूरत है। तो बच्चों को ये सब बताना है कि तुम खाना खाते हो तो खाने में तुम्हारे हर दिन
कुछ कच्चा रॉ खाओ, कुछ भी खाओ, तुम खीरा खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, गाजर, जो भी उसके घर में उपलब्ध है उसको खाना जरूरी है। बच्चों को सही खाने की आदत शुरू से बताने की जरूरत है। तो ये इन सब एक एक आप एक्टिविटी ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग किसी भी तरह के आप किसी बोल में या किसी कोई भी बास्केट छोटा या कुछ लेके अलग अलग पिक्चर्स खाने के सामान का, अलग अलग पिक्चर्स, वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का, प्रोटीन ग्रुप का, रफेज ग्रुप का, फैट्स ग्रुप का, ये सब रख सकते हैं। और उसमें से बच्चों को एक चीट निकाल के पूछें कि इसका तुम एग्जाम्पल बताओ कि क्या होगा, या आज तुमने इस ग्रुप का कौन सा खाना खाया, है ना। हर दिन सारी चीजों को लोग अपने खाने में शामिल नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी खाना चाहिए। आपको हर दिन प्रोटीन का भी सेवन करना है पर्याप्त मात्रा में, कि आप शरीर आपका बीमारियों से बचा रहे। मिनरल्स खाएंगे तो विटामिन अलग अलग टाइप का जो हमें अलग अलग चीजों में मिलता है उसको खाएंगे तो बच्चों के लिए ये सारा कुछ है। वो शुरू से अगर इन सब बातों को जानते हैं और सीख रहे हैं तो वो सजग रहेंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं या उनकी माताएं अगर उन्हें परोसती हैं तो उन्हें बोलेंगे कि माँ मुझे आज ये खाने में ये चीज भी शामिल करके देना। और इस तरह से पेरेंट्स को भी वो बता सकेंगे कि सब कुछ हमारे लिए कितना जरूरी है, खाने का जितना भी कंपोनेंट्स है फूड का। तो एक एक्टिविटी वो कर सकते हैं। और दूसरा है कि फिर एक्टिविटी कर सकते हैं, ये बच्चों को आप बताए ही होंगे कि जंक फूड हमारे लिए कौन सा जंक फूड है, कौन सा हेल्दी फूड है। तो दो बास्केट में या दो बोल में भी अलग अलग पिक्चर्स रख सकते हैं, या बच्चे अपने उनके बुक में ही दिया है तो वो दिखा सकते हैं कि जंक फूड है तो भाई तुम दिखा लो ये पिक्चर क्या होगा। और ये सबने आपने बताया होगा कि जंक फूड हम उनके लिए कितना नुकसानदेह है, उन्हें हेल्दी फूड कैसे खाना चाहिए। तो ये अभी हमने बताया कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है हमारे भोजन का। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो बोले एनर्जी गिविंग फूड है, जिससे हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है काम करने का। प्रोटीन्स होता है जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे शरीर के मसल्स को बनाता है और हमें स्ट्रेंथ देता है। बॉडी टिश्यू हमारे शरीर के अंदर कोई भी टूट फूट हो, कुछ डैमेज हो तो उसको रिपेयर करता है। विटामिन एंड मिनरल्स है वो हमें डिजीज से बचाता है और हमें हेल्दी रखता है। तो विटामिन देखते होंगे कि बहुत तरह का विटामिन आप कभी टेस्ट कराते होंगे तो अलग अलग तरह का विटामिन ए बी सी डी और के भी होता है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग को अगर कमी होने से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग चीजों से विटामिन ए बी सी इन सब का भी अलग अलग सोर्स है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां। सी विटामिन जो होता है वो सीट्रस खट्टे जो होते हैं फल उसमें मिलता है, आंवला में मिलता है, गुआवा में मिलता है। ये सारा कुछ बच्चों की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको उन्हें अच्छे से समझाना है कि अगर तुमने ये खाया, तुमने आज जो खाया उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था, कौन सा पोषक तत्व है, और तुम्हें हर दिन क्या कुछ खाना चाहिए। तो बच्चे ना ऐसे किताब में तो लिखा है तो उनको याद करने में परेशानी हो जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें पूछेंगे कि आज तुमने जो खाया उसमें कौन सा ग्रुप का न्यूट्रिएंट है, तो बच्चे बताएंगे। दो ग्रुप कर लें आप, ऐसे जैसे चार न्यूट्रिएंट्स का देख रहे हैं तो चार ग्रुप कर लें बच्चों का, छोटा छोटा समूह बांट करके। तो वो उन्हें आसानी से याद होगा और समझ आएगा वो फूड के बारे में, जो हमारा भोजन वो हर दिन अपना ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में वो अच्छे से बता और समझा सकेंगे। और तो ये आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो पहले ही ऊपर डिस्कस हुआ था, किसका क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है और इसका एग्जांपल हो गया राइस, हो गया ब्रेड, हो गया शुगर, हो गया, और आप मक्का खाते हैं, ये सब कुछ जो भी हो गया। प्रोटीन्स के बारे में बताए कहाँ कहाँ मिलता है वो सब हो गया। फैट्स हमें विभिन्न तरह के जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं, उन सब से फैट्स मिलता है। और फैट जो है ना हमारे बॉडी के स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जो हमारे बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। और विटामिन भी डिफरेंट टाइप का विटामिन डिस्कस हो चुका है। मिनरल्स हमारे बॉडी को बोन्स और टीथ के लिए हमारे जरूरी होता है, और मिल्क और लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। और ये था कार्बोहाइड्रेट्स किस में मिलता है और फैट्स किस में मिलता है। तो हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए दोनों की ही जरूरत है।
पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में खाते हैं और हम अगर मेहनत नहीं करते हैं तो वो हमारे शरीर में जमा होकर के हमें बहुत मोटा बना देता है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं खाने का इसको जरूरत है। एनर्जी गिविंग फ्रूट्स ये सब कुछ हो गया, फूड हो गया आपका, ग्रेन्स, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स। नट एंड सीड्स भी जो है ना गुड फैट का अच्छा सोर्स है, जैसे कि आमंड, कैश्यू और भी डिफरेंट टाइप के जो नट्स हैं, वो जो नट मने जिसको क्या कहते हैं, मावा कहते हैं, या सूखे फल जो है, वो सब हमारे शरीर को अलग अलग ये फैट, हमारे शरीर को अच्छा फैट देते हैं। लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाने का है। प्रोटीन्स वगैरह भी हो गया हमारा, कि प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर के लिए। हाँ, जो दाल खाते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है। और ये सब हो ही गया कि एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आपका दही हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब कुछ में आपको मिलता है। बटर में आपको फैट मिलता है। और चिकन, फिश का भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है, वो सब में आपको मिलता है। ये सब कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब जो भी हमारे प्रोटीन के ये अलग अलग सोर्सेज हैं, मिल्क एंड डेयरी, पल्सेस एंड लेग। मिल्क एंड डेयरी मतलब वही दूध और दूध से बने पदार्थ। दूसरा है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पल्सेस मतलब दाल, अब जो भी तरह का दाल खाते हैं, मसूर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, राजमा, छोले, काला चना, ये सब कुछ इस समूह का जितना भी है अनाज, उन सब से हमें प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग में मतलब मसल्स को बनाने में, स्ट्रांग बनाने में हमारी मदद करता है। फिर मांसाहार पदार्थ या मीट एंड एग्स जितना भी तरह का था, नट, सीड्स एंड सोयाबीन। सोयाबीन आप लोग खाते हैं, मूंगफली खाते हैं। जो शाकाहारी है उनके लिए ये सब प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अब ये प्रोटेक्टिव फूड्स हो गया, जो मतलब हमें बीमारियों से बचाता है, वो सब प्रोटेक्टिव फूड्स हो गया जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो ये अलग अलग विटामिन ए, बी, सी, डी और के का हमने किया था, बी इसमें मिस हो गया, सी, डी है। तो उसको आप कौन से फल में मिलता है, एक दिन आप ये विटामिन हमारे लिए शरीर का क्यों, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, और कौन से फल में या किस सब्जी में कौन सा विटामिन मिलता है, उसका भी आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं, उसको अलग ग्रुप में बांट करके, कि अभी देखो, अभी विटामिन ए क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये आंखों के लिए, आंखों की रोशनी को हमारा चश्मा ना लग सके उसको, उससे बचने के लिए हमें विटामिन ए ग्रुप, ए जितने भी फल और सब्जियों में मिलता है उन सबको खाना चाहिए। और वो जैसे पीला फल जो होता है उसमें मिलता है, जैसे पपाया हो गया, मैंगोज हो गया, इन सब में मिलता है। तो हम विटामिन ए जो है हमारी आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। और ये किन फलों और सब्जियों में मिलता है, ये भी बच्चों को जानना जरूरी है। सब विटामिन सी हो गया, बताया, सिट्रस फ्रूट में मिलता है। आंवला हो गया, अमरूद हो गया, और नींबू हो गया, जितना भी खट्टा खट्टा वाला जो भी फल है उसमें मिलता है। उसी तरह विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है, हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। और दूध से भी मिलता है। और विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट में हमें हेल्प करता है, वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें मिलता है। और मिनरल्स का है कि वो मिनरल्स भी हमारे लिए जरूरी है, कैल्शियम क्यों जरूरी है, आयरन क्यों जरूरी है, ये क्लास 5 के बच्चों के लिए। उसके नीचे वाले बच्चों को मिनरल्स वगैरह इतना डिटेल्स में नहीं जानने का है। कैल्शियम हमारे दांत को मजबूत रखता है, हड्डियों और दांत को मजबूत रखता है। आयरन हमारे ये ब्लड को हेल्दी रखता है। और आयरन देखते हैं कि डेट्स में, मतलब खजूर में, पालक में, और भी हरी पत्तेदार सब्जियां, साग जिसको कहते हैं, उन सब में मिलता है। आयोडीन हमें थायराइड, हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो उसके लिए तो आयोडाइज जो नमक होता है वो हमारे लिए बहुत ही मददगार होता है। उसके अलावा फास्फोरस भी है, जो एग्स में मिलता है, अंडे में मिलता है, मछली में मिलता है, और हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। अब उसके बाद हमको तो पहले तो बच्चों ने जान लिया कि फूड का सोर्स क्या है, कहाँ से हमारा जो भोजन है वो आता है। भोजन में कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो हर न्यूट्रिएंट्स को मैं हर दिन खाना है।
हमारे लिए हेल्दी फूड क्या है, हमारे लिए अनहेल्दी फूड क्या है। ठीक है। तो अब आता है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है बच्चों को आप ये बताना, जैसे बच्चे ने रोटी और सब्जी खा ली तो क्या खाया, उससे पूछे कि तुमने क्या खाया नाश्ते में, तो रोटी खाई सब्जी खाई। कोई बच्चा बिस्किट और कुछ पैक्ड फूड भी खा करके आ जाता है, तो उससे उसको क्या मिला, उसको सुबह में उठ करके पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। पढ़ना है जिसको पढ़ना है, खेलना है, या उसको जो भी करना है, जिस व्यक्ति का जो काम है उस काम को करने के लिए हमें सुबह को ही अच्छी एनर्जी चाहिए कि हम पूरे दिन पूरा अपना फुर्ती से और चुस्ती से काम कर सके। तो अगर उसने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया, मतलब आलू की सब्जी खाई, रोटी खा लिया सिर्फ, तो उसे क्या मिला, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिला, एनर्जी उसको मिल गया, लेकिन और तो उसने कुछ खाया ही नहीं। प्रोटीन उसको अपने हर भोजन में शामिल करना चाहिए, 10 ग्राम 8 ग्राम, कुछ भी ग्राम प्रोटीन। मतलब उसको दाल खाना चाहिए था, कोई अगर मांसाहार करता है तो अंडा खाना चाहिए था, अंडा नहीं खाया तो दाल खा सकता है, सोयाबीन की सब्जी खाया तो मिला। तो ये इन सब चीजों का, कि हम जितने भी बार भोजन करें, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, सबके लिए, जितनी बार हमारा भोजन हो, स्नैक्स को छोड़ के जो बीच में हम कोई भोजन ऐसा खाते हैं उसको छोड़ के, तो हमें हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन जरूर शामिल करना चाहिए। कुछ हमें रफेज शामिल करना चाहिए, सलाद का जो खाते हैं वो करना चाहिए। तो उसी के लिए कि बैलेंस्ड डाइट और फूड प्रिकॉशन में हमें क्या लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट में है कि हमारा भोजन का जो चारों न्यूट्रिएंट्स उसको हर किसी को शामिल करना है। आप कोई एक खाने में अगर उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, या एक बार छोड़ देते हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ देते हैं तो ठीक चलेगा एक मील में, लेकिन नहीं, आपको आदत में शामिल करना है। बच्चों को ये आदत डालना है, उनको ये आपको बताना है कि आप अपनी आदत ऐसी बनाओ कि आप अपने हर भोजन में प्रोटीन शामिल करो। तो ये होता है बैलेंस डाइट की, प्रोटीन भी हो, आपका रफेज भी हो, फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, पूरे दिन मिला करके एक ऐसा हो। और हमें उसके बाद से फूड प्रिकॉशन क्या क्या लेना है कि आपको खाने के पहले हाथ को सबसे पहले धोना है, साफ और स्वच्छ जगह पे खाना बनाना है। जो खाना बना रहे हैं वो भी सफाई से खाना बनाए। पीने का पानी साफ, अगर कहीं पे किसी तरह का कोई परेशानी है तो पानी को उबाल के, बरसात के मौसम में, या हमें लगता है कि हमारा पानी उतना थोड़ा कहीं नहीं उतना स्वच्छ है, तो उसको उबाल के छान कर पीने की जरूरत है। खाना जहां हम रखते हैं उसको भी ढक के रखने की जरूरत है। कटे हुए फल को ज्यादा देर तक नहीं छोड़ने की जरूरत है। सब्जियों को भी, या जो भी आप उपयोग करते हैं खाना पकाने में, उसको अच्छे से स्वच्छ करके, सब्जियों को भी अच्छे से साफ करके स्वच्छ करके तभी उनका उपयोग करना है। तो ये सब कुछ हमारा हर दिन का दैनिक उपयोग में बच्चों को क्या आदत डालनी है कि वो खाने में कैसे अपना खाने के बारे में जाने, और फिर उसको कैसे खाना पकाने वाले को भी, अगर अपने घर में जो पकाते हैं उनको भी बताएं कि आप इस तरह से खाना बनाएं। अगर देखे कि हाँ मम्मी ने खाना बनाया, ढका नहीं है, भूल गई है, तो उस खाने को जाकर के ढकें। ये सब कुछ किताब में पढ़ लिया, सिर्फ जान लिया कि ढकना है, हाथ धो के खाना है, लेकिन अगर हम उसको दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें इस पाठ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हमारे ज्ञान दूतों का यही काम है कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उसका वो उपयोग करें, उसको अच्छे से समझें, और उसको अपने दैनिक जीवन में शामिल भी करें, उस तरह से चले। तो हम बहुत बोल लिए, अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है। तो आप अगर हमको सुन पा रहे हैं इसमें अभी सभी। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है, तो हम्म। आपने बता दिया, बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन इसमें अगर हमारे ज्ञानदूत किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, या कुछ और समझना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं फूड से संबंधित। सरिता जी, राखी जी। थैंक यू मैम, सारा समझ में आया हुआ है। ये बहुत ही हाँ। इम्पोर्टेंट है, बच्चों को बचपन से ये चीजें पता रहने से ना हमेशा वो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो उनका माइंड भी हेल्दी, फिर अच्छे काम करेंगे, अच्छी सोच रहेगी, ये पढ़ने में भी मन लगेगा।
हाँ, तो ये चैप्टर आप लोग जब भी पढ़ाएं, या ईवीएस का आप कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं या मैथ्स का भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, तो अभी हमने बार बार हम लोग यही बोलते हैं कि आप जो भी पढ़ाए ना, तो उन्हें प्रयोग करके उन्हें अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, बच्चे उपयोग करें कि कैसे हमने पढ़ा। तो अभी चैप्टर पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया, पिक्चर्स देख लिए उस चैप्टर का, आपने पढ़ा दिया अच्छे से, लेकिन नहीं उसका अगर हम उपयोग करने लग जाते हैं ना, तो वो पढ़ाई, वो चैप्टर पढ़ना, यानी कि बच्चों ने अभी उसको अच्छे से रेनी सीजन आत्मसात भी है, किया। तो इसमें भी खाने के बारे में कैसे, उस पे बताइए। हाँ, खाना ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ना है, के साथ ही ज्यादा देर का पका हुआ खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि 3-4 घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। तो अगर बहुत देर का खाना पका है, मान लीजिए जिनके पास फ्रिज की सुविधा नहीं है, तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना को बनाएं और उससे जल्द खा लें। दिन का खाना दिन में बना के खाएं, रात का खाना रात में बना के खाएं। बहुत देर तक, जैसे बाजार में भी देखते हुए कि बच्चे खा के आ जाते हैं कुछ रेनी सीजन में, और उनको वोमिटिंग, लूज मोशन या ऐसे कुछ तबीयत खराब हो जाती है। तो इसका कारण यही है कि बाजार के खाने को वो बहुत बार रात में प्रिपेयर कर लेते हैं या बहुत सुबह उठ के प्रिपेयर करते हैं और पूरे दिन तक बेचते रहते हैं। तो इस कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, दस्त लग जाती है बच्चों को या कुछ हो जाता है, बच्चे बड़े जो भी खाएं उनको ये हो जाता है। तो इसका भी कारण ये है। तो बरसात में तो और सफाई की जरूरत है। तो बच्चों को आप पाठ पढ़ाएं, जब भी ये चैप्टर पढ़ाएं तो साथ साथ ये सारी चीजें बताएं, और उन्हें 1-2 दिन जरूर पूछे कि जो तुमने खाया, आज खाया तो क्या क्या खाया, भोजन का, फूड का कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स था तुम्हारे फूड में, ये भोजन में, मील में, आज के मील में क्या क्या तुमने अपना शामिल किया। सरिता जी अभी लगता है अभी हमसे जुड़ी है, तो आप अगर कुछ पूछना चाहेंगी तो पूछ सकती हैं, या अपने बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया है तो बच्चों को कोई अगर परेशानी हुई या वो कुछ जिज्ञासा किए जानना चाहे तो भी आप हमारे साथ साझा कर सकती हैं। ठीक है मैम, पूछूंगी जो नहीं जानूंगी उसको। बच्चे लोग को पढ़ा अच्छा चुकी हूँ ये सब। अच्छा अच्छा, बच्चों को पढ़ा लिया आपने, बच्चे अच्छे से समझ गए। हाँ, स्कूल में भी ज्वाइन करती हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो अभी हमारा लगता है टाइम खत्म ही होने यस वाला मैम, है। कभी भी एंड हो जाएगा। तो हाँ। हमारे सभी ज्ञानदूत का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन और कभी भी अगले क्लास से आप लोग और लोग ज्वाइन करने के कोशिश करें थोड़ा, और लोग भी आए, कुछ लोग बिजी हैं धान रोपा में, इसलिए हाँ। नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे सभी ज्ञान दूतों का बहुत आभार जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन किया। साथ में स्नेहा मैडम का भी बहुत बहुत आभार। और अभी हमारा क्लास ओवर हो जाएगा, तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम थैंक यू नेक्स्ट मैम। क्लास में मिलते हैं। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।